यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण योजना है, वह है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, जो कक्षा 8 में बच्चों को भरा जाता है और कक्षा 9 से 12 तक उसको दिया जाता है और एक साल में 12,000 रुपया दिया जाता है और लगातार आपको 4 वर्ष तक कुल मिलाकर के 48,000 पैसा दिया जाता है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि इस योजना में कौन सा बच्चे पात्र हैं और इसको कौन सा भर सकते हैं। तो शुरू हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, जिसका शुरुआत आपको 2023 में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने शुरू किया था। और इसका उद्देश्य क्या है, जो गरीब मेधावी छात्र छात्राएं हैं और वे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, वे वंचित रह जाते थे, वैसे के लिए एक बहुत बड़ा पहल है। और ये बहुत बड़ा चीज है कि पूरे झारखंड में, मतलब पूरे राज्य में आपको 5,000 सीट है और जिसका शुरुआत आपको 2023 से किया गया है और कम से कम हर जिले में आपको है से 400 सीट होगा। तो अब ये बताइए कि जब 400 सीट है तो बहुत बड़ा सीट होता है 400, और यहाँ पर कौन से विद्यालय के लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसमें खुली रूप से आपको जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे अध्ययनरत रहते हैं, जो पढ़ते हैं, उन बच्चे के लिए है, और जो सहायता प्राप्त जो विद्यालय है उस बच्चे के लिए है। और इसका जो परीक्षा का जो आयोजन होता है आपको जैक द्वारा होता है, झारखंड अधिविद्य परिषद इसको करता है और इसका कुछ पात्रता है, चलिए हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर विशेषता इसका में क्या है कि 9वीं से 12वीं तक आपको पर ईयर 12,000 रुपया के हिसाब से आपको 4 वर्ष तक लगातार दिया जाएगा, जो 48,000 रुपया दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी आपको अन्य फैसिलिटी मिलता है, सारा चीज ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ है, इसमें एक फाउंडेशन है जो आकांक्षा पास, बहुत रियर केस में कुछ बच्चे पास होते हैं आकांक्षा में, उन बच्चे के लिए है आपको 50% राशि दिया जाएगा। मतलब जो 12,000 ईयरली दिया जाता है, अब उसको 6,000 दिया जाएगा, क्योंकि आकांक्षा भी सरकार है, झारखंड सरकार का योजना है, जिसमें इंजीनियरिंग, IIT, LLB इस तरह से पढ़ाई जो है सरकार मुफ्त में कराती है, उसे आवासीय रखकर कराती है। तो यहाँ पर है उसकी राशि इसीलिए 50% देगी। अब देखिए, इस मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में जो है वो लड़कियों के लिए 30% आरक्षित है। अगर मान लिया जाए कि आपका टोटल सीट आपका 400 जिले में है, तो 400 का आपको 30% है से लड़की से भरा जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 4 या 12 120 से कंपलसरी जो है कि लड़की ही रहेंगे उसमें। और इसके अलावा भी बेसी हो सकती है, जिसका नंबर अगर रैंकिंग ज्यादा है, लेकिन आरक्षण दिया गया है कि 120 जो है 400 में है से छात्राएं कहीं सिलेक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर है कि कैसे भरा जाएगा, तो उसको 8वीं बोर्ड, मतलब 8वीं बोर्ड में जब वो पास कर जाएगी, कोई लड़की या कोई लड़का है 8वां बोर्ड पास कर जाएगा, तो उस समय है से उसको है से देखा जाएगा कि उसका 60% नंबर है कि नहीं। मैंने कहने का अर्थ है कि 8वीं बोर्ड में उसको 60% लाना होगा। अगर वह मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना अगर वो पास कर जाता है जो स्टूडेंट, तो उसको 8वीं जो जैक का जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें 60% लाना जरूरी है। और इसमें जो आपको है से 3 खंड होते हैं, और इस खंड में जो एग्जाम होगा जैक लेगी, उसमें हर खंड में 40% लाना जरूरी होगा। लेकिन SC ST के छात्र छात्राओं के लिए आपको 35% लाना होगा। तो बहुत बड़ा कठिन यह नहीं है। अब देखिए, अब इसको पाने के लिए क्या करना होगा, क्या क्या आपको है दस्तावेज लगाना है। तो आधार कार्ड है जरूरी होता है, निवास प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र जो होता है, बैंक अकाउंट जरूरी होता है, पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। अब इसमें एक चीज और है कि वार्षिक आय, मैंने जो भी अभिभावक का इसमें वार्षिक आय का बाध्यता नहीं किया गया है। मतलब कोई अगर सर्विस करते हैं उनका अभिभावक, तो उनके ये बच्चे अगर पास करेंगे तो उनको भी सहायता राशि दिया जाएगा। और ये बहुत अच्छा योजना है। इसमें जो भी छात्र जो खास करके जो गरीब छात्र होते हैं, वह ऐसे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और अगर इस तरह से जो परीक्षा मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना अगर पास कर जाते हैं तो उनके लिए बेहद अच्छा है। तो इस तरह से अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको बताइए कि इस तरह की भाई योजना है। आप अगर 8वां में पढ़ रहे हैं तो इस योजना को लाभ लीजिए, क्योंकि इसको ऐसे जैक का जब रजिस्ट्रेशन होता है 8वीं बोर्ड के लिए, उसी समय से इसको ही फॉर्म भरा जाता है। तो चलिए, धन्यवाद।